जी माता जी। बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिएगा। माता जी। हाँ, आ जाइए। हेलो। माता जी, आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सिर्फ लिप सिंह का पता चल रहा है, वॉइस थोड़ी सी भी नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ हाँ रही जी है माता क्या? जी, आपकी हाँ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही माता जी। अभी आ रही? आ रही, अब आ आ रही है। रही है? हाँ अब क्या करूं? मेरी वो ईयरफोन टूट गई है ना, पहले वाली। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आ रही है आवाज? हरि हाँ बोल। दीदी आ रही है। हरे कृष्णा। आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, आ रही है, आ रही है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है राधा तत्व, जो कि बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। राधा रानी के बारे में बहुत शास्त्र, मतलब बहुत ओपनली नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। राधा रानी जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, और उनके बारे में बोलना या जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हम हमेशा उनको जैसे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा उनका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और यहाँ तक कि कृष्ण भी उनके बारे में नहीं जानते पूरी तरह, जिसकी वजह से उनको चैतन्य महाप्रभु के भाव रूप लेके आना पड़ा, राधा रानी के भाव में आना पड़ा, ताकि वो राधा रानी के प्रेम को जान पाए, समझ पाए कि कैसा प्रेम है उनका और कैसा माधुर्य है उनका। तो राधा रानी जो है श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति है, जिसके बारे में हम लोग ने अभी पढ़ा भी था कि कृष्ण की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो है राधा रानी। तो राधा रानी ही योग माया है, और राधा रानी से ही तीन शक्तियां आती है, संधिनी, संवित और अलादीन। तो जो संधिनी शक्ति है राधा रानी की, राधा रानी की जो संधिनी शक्ति है वो क्या करती है, वो सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मैनिफेस्ट करती है। जितना भी दिव्य धाम है उन सब को मैनिफेस्ट करने वाली श्रीमती राधा रानी की संधिनी शक्ति है। उसी प्रकार राधा रानी की जो संवित शक्ति है, जो नॉलेज देने वाली है, जो ज्ञान देती है, तो वो स्पिरिचुअल में जितने भी जितने भी लोग हैं उन सबको इस बात का ज्ञान देती है कि उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता क्या है। तो इस तरह संवित शक्ति हर किसी को जो भी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है उन सबको ये ज्ञान देती है कि उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता क्या है। तो जैसे ही सबको अपने रिश्ते का ज्ञान होता है तो उनके अंदर एक दूसरे के प्रति भाव जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है। और यह का और ये जो प्रेम और भाव को लाने का काम है वो उनकी आलादनी शक्ति करती है, वो सबको आनंद प्राप्त देने का काम करती है। तो जितने भी डिवोटीज होते हैं, सिर्फ कृष्ण नहीं, राधा रानी की जो अलादिनी शक्ति है वो सिर्फ कृष्ण को आनंद नहीं देती, जितने भी भक्त गण है उनके जीवन में भी जो आनंद है वो उसका कारण भी राधा रानी ही है। तो इसी तरह हम राधा रानी के बारे में जानेंगे, बहुत कोशिश ही कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी उतना क्या बोलूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ उनके बारे में। तो इस तरह हम बस इसलिए मैंने इतने सारे बुक्स लेके बैठ गई हूँ चैतन्य चरितमृत के। तो हम उसी में से जाने उनके बारे में, उन श्लोकों से पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। राधा कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, वो कैसे वो मुझे आनंद देती है, और कैसे वो महसूस करती है मुझसे कहीं ज्यादा, वो उनके अंदर वो सुख होता है, आनंद होता है मेरे साथ होने पर, मेरे माधुर्य से। जैसे पौर्णमासी जो है, पौर्णमासी जो है वो योग माया है। तो योग माया
वृंदावन में योगमाया पूर्णमासी के रूप में है। वो क्या बोलती है कि हरिर ऐशा नाचेत अवतारिष्यामि माधुरा मथुरायां मधुराक्षी राधिका च आभा विषयात् इयं वृथा वृष्टि मकरांता तु विशेषता तदत्र तदत्र। तो यहाँ पे पौर्णमासी बोल रही है कि अगर श्री हरि मथुरा में नहीं होते, अगर मथुरा में प्रकट नहीं होते राधा रानी के साथ, तो ये जो पूरा क्रिएशन है, जो पूरा ब्रह्मांड जो सृष्टि की रचना हुई है, वो यूजलेस हो जाती। क्योंकि जो क्यूपिड है, क्यूपिड माने जो मदन है, जो प्रेम का देवता है, वो तो उसका तो कुछ काम ही नहीं होता। क्योंकि अगर राधा रानी नहीं होती श्री कृष्ण के साथ, सिर्फ कृष्ण अकेले प्रकट होते, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये पूरी सृष्टि का ही कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जो कृष्ण है उनके अंदर सारे ही रस है, लेकिन उन्होंने इस रस को पहले भी महसूस किया है बहुत बार, लेकिन वो इस प्रेम को पहले भी बहुत बार महसूस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ डिजायर्स कभी पूरे ही नहीं होते। यानी वो पूरी तरह ये नहीं समझ पाते हैं कि राधा रानी का प्रेम उनके लिए कैसा है। तहाँ प्रथम वांछा करिए व्याख्यान कृष्ण कहे आमी आ ई रशेरा निदान। वो बोलते हैं कि मैं ही सब रस का कारण, प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल रस। लेकिन फिर भी मैं सारे मतलब जितना भी सत्य है, जितना भी तत्व है, वो सत्य वो मैं ही हूँ। जितना भी चीजों में आनंद है, आनंदमय है, पूर्ण आनंदमय, वो मैं हूँ। लेकिन मैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम को नहीं समझ सकता। उनका प्रेम मुझे पागल कर देता है। पूर्णानंद मया आमी चिन्मया पूर्ण तत्व राधिका प्रेम अमा कराए उन्मत्त। तो इस तरह उनका प्रेम, राधा रानी का जो प्रेम है, वो मुझे पागल कर देता है, ऐसा स्वयं कृष्ण बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि राधा रानी के प्रेम में ऐसी क्या शक्ति है कि वो मुझे हमेशा ही विवल कर देती है, एकदम ओवरवेल कर देती है। राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य नटा सदा अमा नाना नृत्य नचाए उद्बदा। वो कहते हैं कि जो राधिका का प्रेम है, वो मेरा टीचर है, वो मेरा गुरु है, और मैं उनका उनके जो मुझे डांस सिखाती है, तो वो मैं उनका डांसिंग प्यूपल हूँ, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। उनका प्रेम मुझे नए नए नाच सिखाता है। जितने उनके प्रेम में मैं नाचता हूँ, या माने इसका ये है। तो इसी तरह राधा रानी के प्रेम में ही कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। राधा रानी ही अपना स्वरूप, जैसे सृष्टि की रचना के समय राधा रानी कृष्ण के वाम यानी लेफ्ट साइड से आती है, तब वो कृष्ण को इतना सुख देना चाहती है। राधा रानी कृष्ण के अलावा और कुछ सोचती नहीं। उनका जीवन का लक्ष्य क्या है कि बस कृष्ण को आनंद दे। कृष्ण का आनंद किसमें है, वो उसके बारे में सोचती है। और इसी में सोचने के कारण वो अपनी कायव्यूह मैनिफेस्ट करती है, यानी वो अपने आप को एक्सपेंड करती है अपनी अष्ट शक्तियों के रूप में। इसको बोलते हैं काया व्यू। तो काया व्यू कैसे, वो सब कुछ, वो सब राधा रानी है, लेकिन इनमें एक एक गुण है राधा रानी का। ये जो अष्ट शक्तियां हैं, इनमें राधा रानी का एक एक गुण है, और ये सब श्री कृष्ण को किस तरह से आनंद दे सके, इसलिए राधा रानी ने अपने आप को इन शक्तियों के रूप में एक्सपेंड किया है। She is not satisfied alone. वो अकेले कृष्ण को सब कुछ दे सकती है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। उनको लगता है उन्हें और कृष्ण की सेवा करनी है, उन्हें और आनंद देना है और सुख देना है, इसलिए वो अपनी अष्ट शक्तियों को मैनिफेस्ट करती है। उसके अलावा जितनी भी गोपियां हैं, वो सब भी राधा रानी से ही मैनिफेस्ट होती है, यानी सब राधा रानी का एक्सपेंशन है। इतनी वो मतलब वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं फील करती कि मैंने कृष्ण को सुन लिया है, इसलिए वो अपने आप को इतनी सारी गोपियों के रूप में भी एक्सपेंड करती है। कृष्ण बोलते हैं कि जो भी सुख, जो भी आनंद मैं टेस्ट करता हूँ, वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम के कारण है।
लेकिन जो राधा रानी उस प्रेम को महसूस करती है मेरे लिए, वो मेरे मैं जो महसूस करता हूँ उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। यानी उनका प्रेम मेरे प्रेम से 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। तो इसी तरह राधा रानी और कृष्ण के बीच में कंपटीशन होता रहता है प्रेम का। कैसे? राधा रानी का प्रेम जब बढ़ता है 10 मिलियन टाइम्स, तो राधा रानी को अपने प्रेम में देखकर कृष्ण का जो माधुर्य है, जो उनकी ब्यूटी है, जो उनका मिठास है, वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह दोनों में कंपटीशन होता रहता है। और जब कृष्ण का माधुर्य बढ़ता है और राधा रानी जब ये देखती है, तो उनका प्रेम उनसे ज्यादा बढ़ जाता है, और जो पहले था उससे ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने हर बार उनका प्रेम इतना बढ़ जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तब वो राधा रानी का प्रेम था, लेकिन वो उसको महसूस करने के लिए उनके भाव को लेकर आए। लेकिन फिर जब वो वापस जाते हैं, तब राधा रानी का प्रेम और हाई लेवल पे पहुंच चुका होता है, क्योंकि वो और बढ़ जाता है। कृष्ण के जैसे ही राधा रानी का प्रेम बढ़ता है, कृष्ण उनके प्रेम को देखते हैं, उनका माधुर्य बढ़ जाता है। कृष्ण का माधुर्य बढ़ता है, राधा रानी का प्रेम और बढ़ जाता है। मतलब हर बार उनका प्रेम बढ़ता, दोनों का माधुर्य और प्रेम बढ़ता रहता है। इसको बोलते हैं विलास लीला। तो इस तरह राधा रानी और कृष्ण के प्रेम में माधुर्य और प्रेम का कंपटीशन चलता रहता है। और हर बार उनका प्रेम इतना लेवल में बढ़ जाता है कि कृष्ण हर बार ये नहीं समझ पाते कि उनकी प्रेम कैसा है। जब वो आते भी है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब भी जब वो वापस जाते हैं, तब राधा रानी का प्रेम और बढ़ चुका होता है। तो इस तरह राधा रानी का प्रेम बढ़ता रहता है। जैसे वो बोलते हैं कि आमी अच्छे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रया, राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध धर्ममया। जैसे कि जस्ट एज आई एम द बोर्ड ऑफ, जैसे मेरे अंदर अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक हैं, वैसे ही राधा का प्रेम उसी तरह उसी लेवल में बढ़ता जाता है। तो यही है माधुर्य लीला। कृष्ण का माधुर्य बढ़ता रहता है और राधा रानी का प्रेम बढ़ जाता है। राधा रानी का जो प्रेम है वो सब जगह एक्सपेंड करता है, माने कुछ भी नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर भी वो हर वक्त कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड होता जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे कोई रूम नहीं छूटा है जहाँ पे राधा रानी का प्रेम ना हो। फिर भी जहाँ जाने कैसे उनका प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ वह वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चिता, तथापि गुरुरा धर्म गौरवा वर्जिता। इसलिए उनके प्रेम से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। लेकिन एक खास बात है, राधा रानी के प्रेम में कोई प्राइड नहीं है, यानी कोई घमंड और अहंकार नहीं। और यही उनका ग्रेटनेस है, यही उनका साइन है ग्रेटनेस का। कैसे? जैसे हम इस संसार में भी देखते हैं, मान लो हम हमारे आसपास ही देखते हैं, लोगों के अपने रिश्तेदारों में ही देखते हैं कि शादी से पहले वो कैसे होते हैं। जैसे शादी हो जाती है तो उनको लगता है उनकी वाइफ आ गई है। तो इवन गर्ल्स के साथ भी ऐसे होता है, जो वाइफ पे है तो उनको उनके हस्बैंड है तो वो उनके अंदर अलगता वो चेंज हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना शादी के बाद बदल गए, तो कहते हैं उनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता है, प्राइड आ जाता है। तो ये प्राइड आता है, अगर कोई प्रेम में भी होता है तो उनके अंदर भी प्राइड आ जाता है थोड़ा सा। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि वो थोड़े बदल जाते हैं, पहले से अलग हो जाते हैं। तो लेकिन जो राधा रानी है वो उनका प्रेम हर समय बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई प्राइड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। राधा रानी तो इतनी करुणा में है कि अगर वो किसी को देखती है कि उनके अंदर कृष्ण के लिए प्रेम है, वो खुद उनको कृष्ण तक पहुंचाने के लिए अपने आप को दे देती है। यानी वो उन पर कृपा करती है, ऐसी कृपा करती है कि उन्हें भक्तों का संग देती है। मैंने वो पूरी तरह उनको भक्ति में ले आती है, उन पर इतनी कृपा करती है। राधा रानी कुछ देखती नहीं है कि इसके अंदर कोई गुण है या नहीं, ये शुद्ध है या नहीं, ये लायक है या नहीं, मतलब भक्ति के सारे नियम फॉलो कर रहा है या नहीं। बस वो करुणामयी इतनी ज्यादा है, ये उनका सबसे ज्यादा बड़ा गुण है कि वो बहुत ज्यादा करुणामयी है, बहुत ज्यादा करुणामयी है। वो कुछ नहीं देखेगी कि आपके अंदर पात्रता है या नहीं है। अगर हम राधा रानी की शरण एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर हम राधा रानी के चरण को पकड़ लेते हैं,
तो वो ये नहीं देखेगी कि आप कितने लायक हैं या नहीं, आपने कितने पाप किए हैं या आप कितने पापी हैं, या कुछ भी आप मतलब आप कुछ विधि विधान से पूजा पाठ या कुछ भी ना कर रहे हो, तब राधा रानी आपको अपने से अलग नहीं करेगी। वो खुद ही आपको उस लायक बना देगी जिससे कि हमें कृष्ण प्राप्त हो जाए। तो ये गुण है राधा रानी का कि वो हमारे दोष को नहीं देखती। अगर हमने उनकी चरण को पकड़ लिया है तो हमें वो हमारे दोष को कभी नहीं देखेगी। वो हमारे हमारे अपने जैसे हमें होना चाहिए वो वैसे हमें खुद बना देगी, यानी कि सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। और हम जो गौड़िया परंपरा में है, हम अपने आप को राधा रानी का दास मानते हैं, यानी हम राधा रानी में भले ही हम ऐसे मानते हैं, तो लगता है कि हम बस कृष्ण भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा दीदी। दीदी साउंड एकदम कम आ रही है, कट कट के। हाँ ये ना ऐसे बोलूं तो आ रहा है। हाँ दीदी आ रहे हैं। हाँ, तो जो हम गौड़िया मत में है, जो हम अपने आप को राधा दास्यम बोलते हैं, यानी हम राधा रानी के दासी हैं। हम कृष्ण के दास नहीं है, हम राधा रानी के दासी हैं। लेकिन हम राधा रानी को अंदर अंदर मानते हैं कि हमारे अंदर राधा राधा होता है। हम राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, हम राधा रानी की ही दास को स्वीकार करते हैं। हम ऐसे कृष्ण को नहीं स्वीकार करते वो राधा रानी के साथ ना हो। वैसे हम कृष्ण को भी नहीं स्वीकार करते, हम हमेशा कृष्ण को राधा रानी के साथ ही स्वीकार करते हैं। तो यही गौड़िया परंपरा में यही सबसे बड़ा गुण है कि हम राधा दास्यम है, हम राधा रानी की दासी हैं। तो इस तरह हम राधा रानी को जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कृष्ण का प्रेम है कि हम कृष्ण स्वयं राधा रानी के प्रेम को नहीं समझ पाते। इतना ज्यादा उनका प्रेम है, इतना ज्यादा उनकी करुणा है। जैसे राय रामानंद संवाद में भी रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि राधा तत्व क्या है। वो इतनी मधुर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है राधा रानी के बारे में। कृष्ण के अंदर बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल, यानी कृष्ण तो है ही अनलिमिटेड, अनंत है। कृष्णेरा अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। तो कृष्ण की तीन शक्तियां हैं और उनमें तीन प्रधान क्या है? चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। चित्त शक्ति तो हमने जाना था कि चित्त शक्ति है जो राधा रानी है। चित्त शक्ति जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में को मैनिफेस्ट करते हैं, वही योग माया है। और माया शक्ति जो हमें इस संसार को चला रही है, मटेरियल वर्ल्ड को, दुर्गा देवी। और जीव शक्ति तटस्थ शक्ति जो हम स्वयं हैं। तो क्योंकि हम कभी कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं, कभी कभी हम माया के बंधन में चले जाते हैं, तो हम तट पे हैं। कभी लहर इस तरफ आता है तो हमें माया से ढक देती है, और कभी वो पीछे जाता है तो हम स्पिरिचुअल अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को रियलाइज कर पाते हैं। तो यही इसी को बोला जाता है अंतरंगा यानी चित्त शक्ति, बहिरंगा यानी माया शक्ति, तटस्थ यानी हम सब जीवात्मा। तो यही अंतरंगा शक्ति के ऊपर स्वरूप शक्ति सबार ऊपर। तो भगवान के जो स्वरूप शक्ति है वो इन सब से ऊपर है। भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, योग माया है, उनकी पर्सनल एनर्जी, वो बाकी के दो शक्तियों से ऊपर है, यानी माया शक्ति और जीव शक्ति से ऊपर है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र तथा परा अविद्या कर्म समज्ञा तृतीया शक्ति इष्यते। तो भगवान विष्णु की जो ओरिजिनल शक्ति है वो स्पिरिचुअल है, सुपीरियर है। और भगवान विष्णु के अंदर में संवित, संधिनी और अलादिनी शक्ति मौजूद है। लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड की माया, मटेरियल मोड्स की शक्ति है माया, वो भगवान विष्णु में नहीं है, यानी कृष्ण के अंदर वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल नहीं है।
भगवान के अंदर शुद्ध सत्व है, वो सब कुछ शुद्ध सत्व से मैनिफेस्ट करते हैं, यानी उसको बोलते हैं कि ऑल गुड प्योर है, वो शुद्ध है। और जैसे हम सतोगुण रजोगुण में होते हैं तो ये सतोगुण होता है, लेकिन जब भगवान जिस लेवल पे है उसको बोला जाता है शुद्ध सत्व। इसी तरह सच्चिद आनंद माया कृष्णेरा स्वरूप अतएव स्वरूप शक्ति है, तीन रूप, यानी कृष्ण की जो माया है उसका सच्चिद आनंद विग्रह है। भगवान कृष्ण तो सच्चिद आनंद विग्रह है, और उनका जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है वो क्या है, इटर्निटी ब्लिस और सच्चिद आनंद नॉलेज। तो उनकी जो पर्सनल पोटेंशियल है, इंटरनल पोटेंशियल, यानी उनकी जो अलाद अंतरंग शक्ति है, उसके भी तीन फॉर्म है, वही आनंद अंशे हलादिनी, सद अंशे संदिनी, चिद अंशे संवित, यार ज्ञान करी मानी। यानी अलादिनी जो है वो सुख आनंद देती है, संदिनी जो एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैनिफेस्ट करती है, और संवित यानी जो सबको ज्ञान देती है। तो इस तरह भगवान की ये तीन शक्तियों में कृष्ण के अलादे ताते नाम अलादिनी, तेई शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। तो कृष्ण की जो सबसे ऊपर पोटेंशियल है वो अलादिनी है, वो मैनिफेस्ट कृष्ण को आनंद देने के लिए ही राधा रानी का मैनिफेस्टेशन होता है। कृष्ण को जब इसलिए उनको प्लेजर पोटेंसी कहा जाता है, यानी वो उनको आह्लाद सुख देने के लिए ही आती है, और इसे कृष्ण पर्सनली टेस्ट करते हैं। कृष्ण पर्सनली टेस्ट इज ऑल स्पिरिचुअल प्लेजर थ्रू दिस प्लेजर पोटेंसी, यानी थ्रू राधा रानी। कृष्ण द मोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके प्रेम का, अलादीन सारद अंश तार प्रेम नाम आनंद चिन्मय रस प्रेमेरा आख्यान। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये सबसे ऊंचा है कि ये अलादीनी शक्ति हमें क्या देती है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देती है। तो राधा रानी का यही स्वरूप है, वो हम सबको भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही देती है। और वृंदावन में श्रीमती राधा रानी सब गोपियों की वृंदावनेश्वरी हैं, वो हम सबकी रानी है। राधा रानी के साथ हम रानी बोलते हैं, कृष्ण के साथ हम राजा नहीं बोलते, क्योंकि वृंदावन में सिर्फ एक ही है रानी और वो है राधा रानी, और पूरे वृंदावन में वही टॉप मोस्ट है, और वो सबसे ऊपर है, सब गोपियों में से वो सबसे ऊपर है, उनका प्रेम सबसे ऊपर है, गोपियों से भी ऊंचा, बाकी सबसे ऊंचा प्रेम उनका है। प्रेमेरा स्वरूप देह प्रेम विभाविता कृष्णेरा प्रेयसी श्रेष्ठ जगते विदिता। जो श्रीमती राधा रानी का बॉडी है वो श्री कृष्ण के प्रेम से बना है, और श्री कृष्ण उनके वो कृष्ण की से प्रेयसी है, एंड ये सारी सृष्टि पता है कि वो कृष्ण की सबसे प्रिय की है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर या एवा निज रूपाताया कलाभि गोलोक इवा निवासति अखिल आत्मा भूतो गोविंद मादिपुरुषम तम अहम न जाने। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूँ जो अपने अबोध गोलोक में रहते हैं विद राधा, राधा रानी के साथ जो गोलोक में रहते हैं, और जो बिल्कुल उनकी तरह ही रिसेंबल करती है, और वो ही उनकी अलादिनी शक्ति है, यानी उनको आनंद देने वाली है। और उनके जो कंपेनियंस हैं उनके, वो उनके बॉडी के एक्सटेंशन है। तो ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने भी एक्सप्लेन किया है ब्रह्म संहिता में, और वहां पर हमेशा सुख और आनंद ही रहता है। गोलोक वृंदावन में कोई दुख नहीं है, वहां पे बस लीला चलते रहती है श्री कृष्ण की और उनकी गोपी और राधा रानी और बाकी सखियों की। से महाभाव आया चिंतामणि सार कृष्ण वांछा पूर्ण करे एक कार्यतार, यानी जो राधा रानी है उनका बस एक ही बिजनेस है, कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करना। कृष्ण वांछा पूर्ण करे एक कार्यतार, यानी बस इनका एक ही काम है कि श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करना। वो
कृष्ण के अलावा कुछ और सोचती भी नहीं है, कृष्ण के अलावा उनके मन में कोई और विचार आता नहीं। यानी ये भाव को पहुंचना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। तो हम में से कोई भी कभी भी, यहाँ तक कि बाकी की गोपियां भी इस भाव को नहीं अटेंड कर सकती कि कृष्ण के अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं सकती। कृष्ण के बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि राधा रानी के बारे में बहुत फेमस है कि वो बहुत जल्दी जल्दी मान लेती है। यानी राधा रानी का मान जो है श्री कृष्ण से हमेशा वो रूठ जाती है। कभी कभी वो किसी कारण से रूठती है, जैसे कि कभी वो उनके पास उनके तोते हैं, उनके पैरट्स सुख सारी, तो वो आकर उनको बताते हैं, वो आकर उनको बताते हैं कि श्री कृष्ण अभी इस गोपी के पास है, उस वन में है वहां पर, और ऐसे ऐसे आके उनको न्यूज दे देते हैं। तब वो नाराज हो जाती है कि श्री कृष्ण यहाँ नहीं आके उस गोपी के पास चले गए। तब वो नाराज हो जाती है और मान लेती है। और कभी कभी क्या होता है, वो कृष्ण उनसे मिलते हैं और कृष्ण का जो चेस्ट है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, मतलब ग्लो करता है, तो जिसमें राधा रानी अपने ही आपको देती है, जैसे कि मिरर होता है, कृष्ण का चेस्ट वैसा है। तो कृष्ण के चेस्ट पर वो अपनी ही रिफ्लेक्शन को देखती हैं और वो बोलती है कि तुम कौन सी गोपी से मिलकर आए हो, और ऐसे बोलकर ये कौन है, ये मेरे साथ तुम किसको अपने साथ लेकर आए हो, ऐसे बोलकर रूठ जाती है और मान ले लेती है। तो यहाँ पर ये बात समझना होगा कि जो राधा रानी का मान है वो कृष्ण को सुख देने के लिए होता है। वो इसलिए नहीं होता कि दिस मटेरियल वर्ल्ड जो विमेंस होती है तो कैसे रूठ जाती है, तो वो क्यों रूठती है, अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए रूठती है। पर जब राधा रानी रूठती है कृष्ण से, तो कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए रूठती है। क्योंकि कृष्ण जब राधा रानी को मनाते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा वो खुश होते हैं। तो कृष्ण को ये प्रेम महसूस कराने के लिए वो लीला करती हैं और वो रूठ जाती है कृष्ण से और मानती नहीं है। तो इस तरह वो कृष्ण से हमेशा रूठ जाती है। और इसी तरह वो हमेशा जो भी करती है वो कृष्ण को आनंद देने के लिए करती है। जैसे झूलन लीला होती है, तो झूलन लीला में राधा रानी राधा रानी और कृष्ण हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं। दिखने में ये लगता है कि लौकिक लीला है, इस संसार की लीला है कि कैसे दो लोग पहले मैं करते हैं। पर यहाँ पे भी मीनिंग है कि राधा रानी सोचती है कि जब कृष्ण मुझे छुएंगे तब उनको आनंद मिलेगा, और इसको बोलती नहीं, पहले झूलूंगी कृष्ण को आनंद मिलेगा, इस पहले मैं कृष्ण है कि जब मैं राधा रानी को जब मैं राधा रानी मुझे झुलाएगी तब उनको आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए दोनों एक दूसरे अपने लिए ही लड़ते, जैसे कि सार के लोग होता है, वो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को प्रेम देने के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को आनंद देने के लिए लड़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रू लव, ये होता है प्रेम। राधा, क्योंकि कृष्ण जो है वो पुरुष, ही इज द एंजल, प्रेम को वो प्रेम को बुरी तरह महसूस नहीं कर पाते। वो बस वो इंपायर है तो वो प्रेम को उस तरह से नहीं महसूस कर पाते। इसलिए रानी उनसे रूठी है, और जब वो रूठती है तब कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है और वो उनसे मनाते हैं, तब उनके अंदर भी वो प्रेम का आभास होता है। और इस वो उदास हो सोचते कि मैं कैसे राधा रानी बनाऊं, मैं कैसे राधा रानी बनाऊं, तब उनको वो प्रेम का आभास को महसूस होता है। इसलिए राधा जी उनसे रूठ जाती है, बार रूठ जाते हैं और कृष्ण को बार बार मनाते हैं। राधा रानी का ऐसा प्रेम है कि कृष्ण उनके चरणों में झुक जाते हैं, अपना सर उनके चरणों में लगा रख देते हैं, जैसे कि गीत गोविंद में आता है। तो इस तरह देव स्वामी तो इतने से भी डर रहे थे जब वो ये भाव लिख रहे थे कि अचानक उनके मन में ये विचार आता है कि कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए उनके चरणों में झुके।
मतलब उनके से माफी मांगते हैं, उनके सिर अपने राधा रानी के चरणों में रख देते, लेकिन उनको घबराहट होती है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कृष्ण तो भगवान है, वो कैसे राधा रानी के चरणों में झुक सकते हैं। तो ऐसे सोच विचार करते हुए वो स्नान करने के लिए निकल जाते हैं गंगा तट पर। शायद गंगा गंगा तट ही था। तो लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, ये तो सही लिख रहे थे, क्योंकि यही सच है। गोलोक में वो राधा रानी के सामने झुक जाते हैं और राधा रानी पूरी तरह उनको अपने कंट्रोल कर लेती है, और वो चाहते हैं कि राधा रानी मुझे कंट्रोल करे। तो वो जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर आते हैं, और वहां पर उस गीत गोविंद में वो लाइन लिख देते हैं कि हाँ, कि मैं उनके मतलब कृष्ण राधा रानी के चरणों में अपना सर झुकाते हैं। तो बाद में और वो चले जाते हैं, और जब वो वापस लौट कर आते हैं जयदेव गोस्वामी, तो वो देखते हैं कि ये तो मैंने नहीं लिखा था, फिर ये कैसे आ गया। जब वो अपनी वाइफ को पूछते हैं तो वो बोलती है कि आप ही तो अभी आए थे, आपने ही तो लिखा, अभी तो आप मेरे साथ भोजन भी करके गए। तब उनको रियलाइज होता है कि ये कृष्ण ही थे, कृष्ण ने ही ये लिख के दिया है। तो इस तरह गीत गोविंद के वो लाइन भी साक्षात कृष्ण ने ही लिखे हैं। तो इस तरह कृष्ण पूरी तरह श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। राधा रानी का सौंदर्य भी इतना ज्यादा है कि उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। ना तो लक्ष्मी जी से, ना पार्वती जी से, ना गोपियों से। गोपियों का सौंदर्य तो लक्ष्मी जी और पार्वती जी इन सब देवी देवताओं से भी ऊपर है, और उनसे भी सबसे ऊंचा जो राधा रानी का सौंदर्य है वो सबसे सबको पीछे छोड़ देता है, इतना ज्यादा करोड़ों टाइम्स गोपियों से भी ज्यादा है। तो इस तरह राधा रानी हर चीज में श्रेष्ठ है। तो अब हम उनके 64 गुण हैं वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। जैसे कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं, उसी तरह राधा रानी के अंदर भी उनके अपने 64 गुण हैं, और वो गुण ऐसे हैं जिससे कि वो कृष्ण को आनंद दे सके। जैसे कि वो गीत गाती हैं, आर्ट ऑफ सिंगिंग, गीत, वाद्य, नृत्य, नाट्य, आलेख्य, विशेष कच्छर यानी चेहरे को पेंट करना, ये सब कुछ गोलोक में होता है। तो हम जो इसका परवर्टेड फॉर्म देखते हैं इस संसार में, लोग टैटूज बनाते हैं चेहरे पे इधर उधर, तो ये सब कुछ एक्चुअली में गोलोक में होता है। गोलोक कैसा है, ये संसार कैसा है कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा है, परछाई पड़ती है जैसे कोई चीज की। तो जैसे कि यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि गोलोक में परक्या रस का इम्पोर्टेंस है। परक्या रस क्या होता है कि विवाह के बाहर जो रिलेशनशिप होता है उसको परक्या रस बोला जाता है। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ है, तो वो उनका प्रेम बस कुछ महीने का होता है, उसके बाद वो एक दूसरे से भी बोर हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पूरी तरह एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। तो उनमें मिलन की अभिलाषा नहीं होती, प्रेम में जैसे मिलने के लिए तड़प होता है वो नहीं होता है, वो खुशी और वो आनंद नहीं मिलता जो एक दूसरे से छुप के मिलने में मिलता है। सबसे बचा के मिलने में मिलता है। में वो जो आनंद है, जो सुख है, वो हस्बैंड एंड वाइफ के प्रेम में नहीं है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है एक दूसरे के लिए। उनको वो कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, कुछ भी मतलब ऐसे विरह का फीलिंग नहीं होता उनके अंदर। जो विरह होता है वो प्रेम को बढ़ाता है। तो परक्या रस जो गोलोक में है, गोलोक का प्रेम है, वो परक्या रस है। और इस जैसे अगर ये कोई चीज ऐसे खड़ी है और पानी में उसकी परछाई पड़ेगी तो वो ऐसा हो जाता है। तो जो चीज गोलक में टॉप मोस्ट है यानी परक्या रस, वो जब ऐसे पानी में उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है, जो कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, तो वो जो टॉप पे था वो सबसे नीचे आ जाता है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में परक्या रस इस सबसे लोएस्ट है, यानी आउटसाइड मैरिज अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब कुछ लोएस्ट फॉर्म है, डिग्रेडेड है इस मटेरियल वर्ल्ड में। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो मॉडली कॉन्शियस में होता है, शरीर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो गंदा हो जाता है। और बिकॉज वो इसमें मटेरियल वर्ल्ड पूरी तरह रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल गोलोक का, तो यहाँ पे दिखने में सब कुछ सेम ही है। जो गोलोक में वही वाली सब फीलिंग्स हैं, लेकिन
ये डिग्रेडेड है। यहाँ पे सब कुछ किसके कनेक्शन में होता है? बॉडीली कनेक्शन में होता है। और जो गोलोक में वो सब कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन में होता है। तो जो चीज ऊपर होती है वो यहाँ पे वो सब नीचे हो जाए। तो गोलोक में परक्या रस इज द हाईएस्ट रस। इसलिए जो ब्रज का जो प्रेम है राधा रानी और कृष्ण का, गोपियों का, वो परक्या रस में है, जिसमें सारी गोपियां जो है वो मैरिड है और वो कृष्ण के साथ वो छुप छुपा के मिलती हैं वन में, और राधा रानी और कृष्ण के लिए को मिलाने में हेल्प करती हैं। उनके लिए जो भी सही चाहिए होता है वो अरेंज करती है। जैसे अभी यही सब कुछ राधा रानी के बाकी के जो गुण हैं, विशेष कच्चा तांडुल कुसुम बली, यानी राइस और फूल से डेकोरेट करना। तो इस तरह राधा रानी के भी 65 गुण हैं, जिसमें कविता बोलना, काव्य करना, पत्रिका डिजाइनिंग करना, शील कैन। तो इस तरह आर्ट से रिलेटेड ये सब कुछ आर्ट से ही रिलेटेड है, जितना भी है। सया रचना करना, उदक वाद्य, मतलब पानी में कैसे आर्ट म्यूजिक बजाना, या आर्ट ऑफ स्प्लैशिंग विथ वाटर भी, इसमें भी आर्ट है, वो भी तरीका है। चित्र योगा, चित्र बनाना अलग अलग कलर से। माल्य ग्रंथ विकल्प यानी डिजाइनिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, और शेखरा पीदा योजन, आर्ट ऑफ सेटिंग द कॉर्नर, सर पे मुकुट कैसे बैठाना है उसका भी आर्ट। तो इस तरह कपड़ों का, रूम को सजाना, नेपथ्य योग, कर्ण पात्र, कानों को कैसे सजाना है, सुगंध युक्ति, अरोमा कैसे लगाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये डिफरेंट तरह के बहुत सारे आर्ट हैं, जिसमें हस्त लघु, हाथ को सजाना, चित्र सका पुपा, वह विकार क्रिया, आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग सैलेड, ब्रेड, केक, डिलिशियस फूड, पानका रसा रागा सावा योजन, यानी पैलेटेबल कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हम बोलते हैं ना, वो अलग अलग तरह के कलर्स, रेड कलर्स के कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाना। तो निडल वर्क करना, वीविंग करना, प्लेइंग विद द थ्रेड, सूत्र क्रीड़ा बोलते हैं, वीन, दामोदरा वाद्य, वीणा बजाना, फ्लूट बजाना, डमरू बजाना, खेलना, दुर्वाचा योगा, डिफिकल्ट लैंग्वेज। जैसे हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि लोग कोई कोई वर्ड यूज करके कोड वर्ड में बात करते हैं ना, कि हर वर्ड एक ही लेटर से शुरू हो जाता है, का, तो हर वर्ड के आगे का कैसे लगाना है। तो ऐसे कोड वर्ड में कैसे बात करना। तो ये सारे ही ऐसे आर्ट में राधा राधा रानी निपुण है। अलग अलग उनके उनके अपने ही 65 गुण है, उसमें भी वो बहुत निपुण है। तो ये परक्या रस के कारण वहां पर गोलोक में प्रेम का आनंद होता है। जब राधा रानी सबसे अपनी सासू माँ जो जटिला है और उनकी जो ननद है कुटिला, वो हमेशा उनको कृष्ण से दूर करने की कोशिश करते रहती हैं। और उनके जो हस्बैंड है अभिमन्यु, तो जो अभिमन्यु है वो कौन है? वो श्री कृष्ण की परछाई है। उनका विवाह होते समय भी कैसे विवाह हुआ था राधा रानी का, कि कृष्ण जो थे वो छोटे से थे। तो जब विवाह हो रहा था तो कृष्ण, एक सहबाला होता है जो दूल्हे के साथ होता है, तो वो छोटे बच्चे थे, तो वो क्या किए, वो अर्जुन की गोद में बैठ गए। जब राधा रानी के साथ उनका विवाह हो रहा था तो वो उसके मामा लगते थे, तो वो उनकी गोद में बैठ गए कृष्ण। और जब विवाह हो रहा था तो उन्होंने ही उनको वरमाला भी पहनाया था, और इस तरह उसको उल्लू बना के, जो अभिमन्यु है उसका उल्लू बना के उन्होंने ही विवाह भी कर लिया था राधा रानी से उस जगह पे। तो ऐसी भी सब लीलाएं हैं उनकी अलग अलग। मैंने बहुत मधुर लीला है कि पूर्णमासी, जब इनफैक्ट राधा रानी और कृष्ण का विवाह तय हो गया था। यशोदा मैया चाहती थी कि राधा रानी से ही विवाह हो, लेकिन जो पौर्णमासी है योग माया, वो क्या करती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं, इनके जो नक्षत्र है ये मैचिंग नहीं कर रहे हैं, इनकी कुंडली मैच नहीं कर रही है। अगर इनका विवाह होगा तो वो कभी भी अच्छे से एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये बोलकर वो उन दोनों का विवाह रुकवा देती है और बोलती है कि जो ये अभिमन्यु है ये बहुत रिच है इसमें, और ये इसका अच्छा है,
अच्छा, मतलब ये लड़का अच्छा है, इसके साथ राधा रानी का विवाह कर दो। तो इस तरह पौर्णमासी उन दोनों का, राधा और कृष्ण का विवाह रोकती है और रुकवा देती है, और अभिमन्यु से राधा रानी का विवाह करवा देती है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करती तो वो आनंद नहीं होता, माने वो वैसे रिलेशनशिप होता है जैसे द्वारका में कृष्ण और रुक्मणी का है, या बाकी की रानियों के साथ, तो वहां पे वो सुख और आनंद नहीं प्राप्त होता। यहाँ तक कि जो सत्यभामा है वो भी चाहती है कि मैं राधा रानी जैसे बनूं, मेरे अंदर राधा रानी जैसे गुण है। तो ये सब कुछ नहीं हो पाता अगर राधा रानी और कृष्ण का विवाह हो जाता। तो एक्चुअली में कृष्ण कौन है? वो तो हर जीवात्मा के पति है, यानी जितनी भी फीमेल्स है सबके पति कौन है? श्री कृष्ण ही है। और आत्मा जो है वो तो फीमेल ही है। तो जब हम इस स्पिरिचुअल लेवल पे देखते हैं तो ये पर क्या रसनी है, ये आनंद देने के लिए है, श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए है। तो कृष्ण अपने आनंद के लिए ही, योग माया क्या करती है, कृष्ण को आनंद देने के लिए ऐसे करा देती है, जिससे कि दिखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग ने ब्रह्म विमोहन लीला में भी पढ़ा था कि जितने भी कन्या थी उन सब का विवाह किससे हुआ था? एक्चुअली में श्री कृष्ण से ही हुआ था। तो देखा जाए तो कृष्ण ने सब कुछ इस तरह अरेंज कर दिया कि वो दिखने में लग रहा है कि सब ग्वाल बाल हैं या सब अलग अलग हैं, बट एक्चुअली में वहां भी अभिमन्यु की गोद में बैठकर उन्होंने ही राधा रानी से विवाह किया था। और फिर जब वो बाल ग्वालों का रूप धरे थे तब उन्होंने सारे यंग गोपियों से विवाह कर लिया था। तो इस तरह वही उनके पति भी थे, बिकॉज ये भी जरूरी था क्योंकि इस दुनिया में लोग राधा और कृष्ण के रिलेशनशिप पे भी पॉइंट आउट करते हैं। वो भूल जाते हैं कि कृष्ण तो भगवान है और राधा रानी उनका ही स्वरूप शक्ति है, राधा रानी उनके ही स्वरूप से आती है, वो कोई अलग नहीं है। ये जितनी भी गोपियां हैं वो कोई अलग नहीं है, इनफैक्ट हम सब भी कृष्ण का ही अंश है। तो ये लेवल पे पहुंचने के लिए सबको टाइम लगता है, लेकिन बिकॉज हम बहुत ज्यादा लोग मटेरियल लेवल पर होते हैं तो वो नहीं देख पाते। तो इसी बात को साबित करने के लिए भी बांदीरवन बृहद पुराण में आता है, जिसमें ब्रह्मा जी जो है वो विवाह करवाते हैं राधा रानी और कृष्ण का। कृष्ण बहुत छोटे से होते हैं, गोद में होते हैं, नंद बाबा उनको लेकर वन में से आ रहे होते हैं, तब उन्हें रास्ते में राधा रानी मिल जाती है। तो वो वहां पे तूफान आ रहा होता है, जोर से चल रही होती है। तब क्या करता है कि बाबा रानी वो हाथ में, वो एकदम बालक में होते हैं कृष्ण छोटे से, तो वो ये हाथ में गोली दे देते हैं राधा रानी को और बोलते हैं कि तुम इनको संभालो, मैं गैया को लेकर आता हूँ क्योंकि बोर्ड का तूफान आने वाला है। मुझे क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस। अभी तो मैं पकड़ कर बोल रही हूँ, अभी भी नहीं आ रही? अभी आ रही आवाज। हाँ दीदी आ रही है। अभी आ रही। मैं ऐसे पकड़ के ही बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं वो बता रही थी, वो लीला बता रही थी, जब भांडिर वन में राधा रानी और कृष्ण का विवाह करवाते हैं ब्रह्मा जी। तो नंद बाबा जो है वो राधा रानी की गोद में कृष्ण को दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं अपनी गैया को देखने के लिए, और बोलते हैं कि तुम इनको इनको यशोदा मैया को दे आना। तो वो एक्चुअली में अरेंजमेंट होता है योग माया का। तो सडनली क्या होता है, बहुत जोर का हवा चलता है और फिर कृष्ण अपने ट्रांसफॉर्म होके अपने किशोर रूप में आ जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जहाँ पे प्रकट हुए हैं और उनका विवाह करवाते हैं। तो ये एक तरह से गंधर्व विवाह हो गया, क्योंकि इसमें ना तो राधा रानी के माता पिता थे ना तो कृष्ण के माता पिता थे, जिससे कि संसार को ये पता ही नहीं चला कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। विवाह तो इसलिए होता है ना कि सबको बताया जाए कि सो दैट ये रिलेशनशिप लीगल है दो लोगों के बीच का। तो लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ था, बट ये इसलिए भी हुआ था सो दैट फ्यूचर में जब जो मटेरियलिस्ट लोग हैं, जिनको आत्मा का तत्व ज्ञान नहीं होता है, जिनको कृष्ण का नहीं ज्ञान है, तो वो तो क्वेश्चन करेंगे ना राधा रानी और कृष्ण के ऊपर। तब उनको ये बताया जा सके कि देखिए ब्रह्मा जी से बड़ा तो कोई प्रीस्ट हो ही नहीं सकता, वो तो सबसे बड़े प्रीस्ट हो गए ना। तो उन्होंने स्वयं राधा रानी और कृष्ण का विवाह करवाया था। तो ये इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए। लेकिन जब
जो तत्वज्ञानी है जब वो देखते हैं तो वो इसको बोलते हैं कि नहीं, उनका विवाह कैसे हुआ, क्योंकि वहां पे तो उनके माता पिता नहीं थे, किसी को तो किसी ने कन्यादान भी नहीं किया राधा रानी का। तो ये एक लेवल होता है जो प्रज्ञा रस में स्थापित कर देता है कि नहीं, अभी भी उनका विवाह नहीं हुआ। और एक है कि जो मटेरियल लोग हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो तो प्रज्ञा रस को नहीं समझ सकते, वो तो मटेरियल लेवल पे समझेंगे। वो थोड़ी समझेंगे कि प्रज्ञा रस जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, क्योंकि गोलोक में जो है वो सबसे ऊपर का रस है, वो सबसे ऊंचे पे लेवल पे है। जो प्रज्ञा रस है वो ऊंचे लेवल पे है, सबसे ऊपर है। और जब वो रिफ्लेक्ट होता है और मटेरियल वर्ल्ड जो है वो, जैसे कि माया देवी स्वयं राधा रानी की परछाई है, तो ये संसार भी गोलोक का परछाई हो गया, यानी उसका रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे जो जो वहां पर जो सबसे ऊपर था वो इस मटेरियल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होने के कारण सबसे नीचा हो गया, सबसे गंदा हो गया। तो क्योंकि जब मटेरियल लेवल पे लोग ये सब कुछ करते हैं तब वो बॉडीली कॉन्शियस से करते हैं, वो शरीर, वो एक दूसरे को शरीर मानकर करते हैं। और जब वो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है तो वो स्पिरिचुअल बॉडी होता है, वो मटेरियल बॉडी नहीं होता, क्योंकि वहां पे मटेरियल हो ही नहीं सकता कुछ भी, कृष्ण के अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो इस तरह आ, हर हर जो लीला है उसमें का दो एस्पेक्ट होता है। एक होता है जो शुद्ध वैष्णव, जो परमहंस वैष्णव है, वो बताते हैं हमें, जब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं तब वो ज्ञान हमें बताया जाता है। और जब मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जब वो क्वेश्चन करते हैं राधा रानी और कृष्ण के ऊपर या गोपियों के ऊपर, तब वो इस तरह से ये भी लीला कृष्ण ने की जिससे कि कोई उनके रिलेशनशिप को क्वेश्चन ना कर सके। इन मटेरियल, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, उनको भी ये पता हो कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, गोपियों के साथ भी कृष्ण का विवाह हुआ था। तो इस तरह राधा रानी की लीला होते रहती है श्री कृष्ण के साथ। और इसको ही हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो इससे ज्यादा तो अभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं राधा रानी के बारे में क्या बोलूं। जितना भी बोलो तो हम लोग उस लेवल को नहीं अचीव कर सकते हैं, राधा रानी के लेवल को के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं। वी आर वेरी, मतलब हम लोग उस लायक ही नहीं है कि उनके बारे में बोल सके। हम जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने वैष्णव सॉन्ग्स में बताते हैं कि राधा पद बिना कभू कृष्ण नहीं मिले, राधा दासीर कृष्ण सर्व वेदे बोले। तो राधा रानी का जो पद है वो बिना कृष्ण राधा रानी के बिना कभी भी हमें कृष्ण नहीं मिल सकते। जब तक हम राधा रानी की दासी नहीं बन जाते हमें कृष्ण कभी नहीं मिल सकते। और ये सारे वेद यही बोलते हैं, यानी कि जो वेद हैं, जैसे कि हमने जाना था कि वेद जो है वो साक्षात गोपियों के रूप में है गोलोक में। तो वो भी वेदों वेदों को भी कोई ज्ञान नहीं है राधा रानी। जब वेद ही राधा रानी के बारे में नहीं बोल सकते तो हमें से कोई भी राधा रानी के बारे में नहीं बोल सकता। जो वेद हैं वो गोलोक में राधा रानी की जो सखियां हैं उनकी दासी है। जो वेद है वो वहां पे भी, क्योंकि गोलोक एक चिन्मय धाम है तो वहां सब कुछ चिन्मय है। तो जो वेद हैं, वेद की ऋचाएं हैं, वो सारी वहां पे राधा रानी की जो सखियां है उनकी दासी है। तो जो सखियों की दासी है वो वेद कैसे राधा रानी के बारे में बोल सकते हैं? उन्हें तो खुद नहीं पता, वो तो खुद उनकी सखियों की दासी है। तो वेदों में भी इतना लिखा नहीं है कि वो राधा रानी को समझ सके। तो हम में से कोई भी, हम जीवात्मा राधा रानी को नहीं समझ सकते, स्वयं कृष्ण उनको नहीं समझ सकते। जितनी भी फीमेल शक्तियां हैं वो सब कुछ राधा रानी से आती हैं। जब हम राधा सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तब हम राधा सहस्त्र नाम में सब कुछ आता है कि कैसे दुर्गा देवी भी राधा रानी का ही रूप है, राधा रानी की परछाई है। और जितने भी फीमेल पार्ट हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं? श्रीमती राधा रानी से ही आते हैं। सब कुछ राधा रानी से ही आता है। यहाँ तक कि जब राधा रानी के पास अपना सुदर्शन चक्र भी है, यानी वो इतनी पावरफुल है कि उनके पास अपना सुदर्शन चक्र भी है। और
इस तरह राधा रानी की शक्तियां अपार है, वो इतना ज्यादा है कि हम लोग नहीं बोल सकेंगे उनके बारे में। फिर भी हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, इस बुक को पढ़ के कोशिश कर रहे हैं। राधा जे जे धरिलो राधा पद परम जतने, से पाइलो कृष्ण पद अमूल्य रतन। जिसने राधा रानी का चरणों को पकड़ लिया है, वही श्री कृष्ण के पद का रतन पा सकता है, अमूल्य रतन को पा सकता है। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं दूसरे भजन में कि राधा भजने जोदी मति नहीं बेला, कृष्ण भजन तवा आकारण गेला। यानी अगर हमने राधा रानी का भजन नहीं किया, सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही करते रहे, राधा रानी को या का भजन नहीं किया, माने हम अकेले हम सोचते हैं कि हम कृष्ण को कृष्ण कृष्ण करके पा लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो। हमारा जो कृष्ण भक्ति है वो भी अकारण हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। अगर हम कृष्ण के साथ राधा रानी का भजन नहीं करते तो कृष्ण भक्ति का कोई मतलब ही नहीं, मतलब भक्ति राधा रानी ही भक्ति प्रदान करती है। अताप रोहिते सुरय सुरय नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। जो जैसे सूरज का जो रोशनी है वो सूरज के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह जो माधव है वो राधा रानी के बिना नहीं है। तो हम ऐसे कृष्ण को नहीं मानते जो राधा रानी के बिना है। तो ये होता है, ये इस तरह से हमें भक्ति करनी है, राधा रानी की दासी बनना है कि हम ऐसे कृष्ण को नहीं मान सकते जो राधा रानी के बिना है। केवल माधव पूजाए सो अज्ञानी, राधा अनादर करो ई अभिमानी। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ केवल माधव को ही पूजा करता है तो वो बहुत बड़ा अज्ञानी है, और वो राधा रानी का अनादर कर रहा है, और इसलिए वो बहुत ही घमंडी और अहंकारी है, इसलिए वो राधा रानी का अनादर कर रहा है। क्योंकि दिखने में सब कुछ बहुत सहज लगता है, जैसे हम बिकॉज वी आर ट्रैप्ड इन इस मटेरियल वर्ल्ड, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, हम इस भौतिक शरीर में है, तो हमारी सोच इतनी है, जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको लगता है बस ये कुआं ही सारा सृष्टि है, संसार है। तो इसी तरह इस वक्त हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में ट्रैप है, तो हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग को दिखने में कुछ तत्व नजर नहीं आता, हमको लगता है सिंपल सी राधा रानी तो है बस, और क्या है। बट सब कुछ राधा रानी के इर्द गिर्द ही घूमता है, राधा रानी की ही हमें सेवा करनी है, राधा रानी का ही हमें दास बनना है। अगर राधा रानी नहीं है तो हम ऐसे कृष्ण को भी स्वीकार नहीं करते। जैसे श्रीला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या बोलते थे कि कोई कृष्ण को प्रेम कर रहा है इसलिए वो अच्छा भक्त है, नहीं। क्योंकि हम कृष्ण को क्यों प्रेम करते हैं, हम गौड़ीय परंपरा में कृष्ण को क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आ, राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती है। बिकॉज राधा रानी कृष्ण को इतना प्रेम करती है, इसलिए हम कृष्ण को पूजते हैं, हम इनको कृष्ण की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी कृष्ण राधा रानी के प्रिय हैं, इसलिए हम अकेले कृष्ण को नहीं पूजते, हम अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करते। इसलिए हमारे सारे मंदिरों के नाम भी राधा रानी के नाम से ही शुरू होते हैं। राधा मदन मोहन, राधा गिरधारी, राधा रास बिहारी। तो इस तरह हम ऐसे कृष्ण को नहीं मानते जो राधा रानी के बिना है। कबानी नहीं करो भी टोंकर संगा, चिच्चे इच्छासी जोड़ी ब्रज रस रंगा। हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करेंगे जो राधा रानी को छोड़ के बस माधव की पूजा करते हैं। राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र ही मिले ही तब गोकुल कान। यानी अगर हमें राधिका दासी होने का अभिमान होगा तभी हमें शीघ्र बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो इस तरह हमें राधा रानी की दासता स्वीकार करनी है, और जब हम उनके दासी होने का अभिमान करते हैं तभी हमें श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि कैसे कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं। यशा कदापि वसनांचल खेलनोता, धन्यति धन्य पावने न किथात मानी, योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपि, यस्य कदापि वसनांचल खेलन होता है। यानी जब बरसाने से राधा रानी का जो वासंती आंचल है, यानी वसंत रंग का जो उनका आंचल है, जब वो हवा में लहराता है बरसाने से,
और वो हवा, उस वहां से वो हवा आके कृष्ण को स्पर्श करती है। तब कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं धन्य नहीं, मैं अति अति धन्य हो गया। मतलब मैं इतना धन्य हो गया कि ये हवा ने मुझे स्पर्श किया, जिसने राधा रानी को, जो राधा रानी के आंचल को छूकर आई है। तो इस तरह जो कृष्ण हम सबको, पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को धन्य करते हैं, वो अपने आप को इसे धन्य मानते हैं क्योंकि राधा रानी के आंचल को स्पर्श करके जो हवा आई है वो उनको स्पर्श कर रही है। तो इसलिए योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन अपि, जो मधुसूदन बहुत दुर्गम, बहुत मुश्किल है जिनको पाना, जो योगेंद्र जो है कि बहुत ही दुर्गम है जिनका कृपा को पाना, वो कृष्ण इतना अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ रहे हैं। तस्य नमस्तु वृषभानु भुवो, जिसे अभी मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूँ जिस दिशा से वो हवा आ रही है, जो राधा रानी को छू कर आती है। तो राधा रानी का इतना बड़ा पोजीशन है, इसलिए जब हम इस्कॉन में हैं तो हमको ऐसे लगता है कि हम लोग बस कृष्ण कृष्ण ही करते हैं। क्यों करते हैं? हम पहले कृष्ण तत्व को क्यों जानते हैं? जब हम ये जान लेते हैं कि इतने ब्रह्मांड और बड़ी सृष्टि की रचना होती है, वो कैसे कृष्ण ऐसे कर लेते हैं, उनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड का जन्म हो जाता है। ऐसे भगवान, ऐसे मतलब उनका क्या पोजीशन है, वो भगवान राधा रानी के चरणों में अपना सर झुकाते हैं। तो जब हम ये जानेंगे कि कृष्ण कितने बड़े हैं और वो कृष्ण जब राधा रानी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, तब हम समझते हैं कि राधा रानी का पोजीशन क्या है, राधा रानी कितनी बड़ी होंगी, जो इतने ब्रह्मांड के मालिक है जो कृष्ण, वो उनके सामने अपना सर झुकाते हैं। तो ऐसे ही हमें उनके चरणों को प्राप्त करना है। उनके चरण जो है वही हमारा धाम होना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और हमें उनकी दासी बननी है। यही हमारा गोल होना चाहिए कि हमें राधा रानी की दासी बननी है। इसी तरह जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे हृदय में जब भी हम हरे बोले तो वो राधा रानी का ही नाम होता है, बिकॉज हम राधा रानी की शक्ति के बिना कृष्ण को तो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। और इसलिए हमें कृष्ण के पास को पूछते हैं क्योंकि वो राधा रानी उनसे इतना ज्यादा प्रेम करती है। तो हमें ऐसे ही कृष्ण को की पूजा करनी है जो राधा रानी के साथ है। हमें हमेशा राधा रानी और कृष्ण को हमेशा एक दूसरे के साथ देखना है। कृष्ण का के नाम के साथ जब राधा रानी का नाम होता है तब उन्हें बहुत आनंद मिलता है। राधा रानी जब अपना नाम कृष्ण के साथ देखती है तब वो सुख, उनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है इस बात से। इसलिए हम हमेशा राधा रानी का नाम से ही कृष्ण को पुकारते हैं। जब भी कृष्ण का कोई मंदिर होता है, उस मंदिर में कृष्ण का जो नाम होता है उसके नाम के आगे हम हमेशा राधा लगाते हैं। कृष्ण जो है वो ब्रह्म है, लेकिन जब वो राधा रानी के साथ होते हैं तो वो परम ब्रह्म बन जाते हैं, यानी वो पूर्ण हो जाते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। वरना वो सिर्फ ब्रह्म होते हैं और कुछ नहीं, मतलब उनका वो अपने आप को इनकम्प्लीट है। कृष्ण बिना राधा रानी के इनकम्प्लीट है, वो राधा रानी के साथ ही कंप्लीट होते हैं। इस तरह हम बहुत कोशिश करने के बाद बहुत मैं बोल पाई हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल सकी आज, कि मेरे को सच में नहीं लगता कि मेरे को राधा रानी के बारे में कुछ भी पता है। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा था दीदी, बहुत सुंदर क्लास था। मुझे खुद को पता दंडवत है, प्रणाम दीदी। नहीं बोल पाई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी के चरणों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे